हे माय लवीज, हाउ यू ऑल। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए? 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? तीन बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में ना, यू आर फाइंडिंग रीजंस कि मैं अब आगे क्या करूं। मैं अब सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, या ये भी कर चुकी हूँ, वो भी कर चुकी हूँ। या तो दिमाग में एक थॉट ये आ रहा है कि पता नहीं आगे चलकर चीज़ें मेरे फेवर में काम करेगी भी कि नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैं आगे अब क्या डिसीजंस लूँ, क्योंकि इतना सब ट्राई कर लिया है फिर भी सिचुएशन फेवर में नहीं हो रही है। ये उनके साथ बहुत हो रहा होगा जिनका नाम एल से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, एफ से स्टार्ट है, या ई से स्टार्ट है, या आर से स्टार्ट है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है दैट अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूं, या आने वाली सिचुएशन की बात करूं, उसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि आप ना बहुत क्यूरियस हो रहे हो। एक क्यूरियोसिटी मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। यू आर फीलिंग लाइक नाउ हाउ शुड आई ट्रीट थिंग्स, कैसे मैं चीज़ों को डील करूँ, कैसे मैं चीज़ों पर काम करूँ, कैसे मैं चीज़ों पर डिसीजन बनाऊँ। आप उस तरफ मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा जा रहे हो। मतलब यू हैव ऑल द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू आर वेरी अनश्योर कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये तो ट्राई किया था, ये ऐसे काम नहीं करा, उस चीज़ को इस तरीके से कर लूँ। मतलब देर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। तब ब्यूटीफुल हार्ट बनाना है यहाँ पर, इतना खूबसूरत हार्ट कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत हार्ट। प्यार करो खुद को, समझो खुद को, दूसरों को इतना मत सोचो या दूसरों के लिए इतना मत सोचो। इस वक्त खुद को समझो, खुद को प्यार दो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि यार मेरे को तो इतना सब करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बट वहीं एट द सेम टाइम यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजंस। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ जिस तरीके से आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इस वक्त आपके लिए जो गाइडेंस है, डिसीजंस बहुत बनाओगे, डिसीजंस बहुत लेना भी चाहते हो, लेकिन थोड़ा अपने एंड से क्लैरिटी बनाइए और सेल्फ के लिए, खुद के लिए ज़्यादा सोचिए। ठीक है। डिवाइन गाइड करे इस वक्त रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के माइंड में, पार्टनर के मन में, पार्टनर के थॉट्स क्या है। डिवाइन गाइड करें। आप दोनों के बीच में किसी बात पे या तो कोई डिस्प्यूट हुआ है,
या तो कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी एक थॉट को लेकर बैठे हुए हैं। वो एक बात ना वो क्लियर कर रहे हैं, ना वो खुद सामने से कुछ बोल रहे हैं, बस ये कि उनके अंदर चीज़ों के प्रति गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेशन, चीज़ों के प्रति डाउट, चीज़ों के प्रति नेगेटिविटी, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं ये। और हो सकता है कि उस चक्कर में ना आपसे क्लियरली कुछ बोल रहे हों, ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना कुछ शेयर कर रहे हैं। आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड एक ऐसे जोन में है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या समझाऊँ, मैं क्या कहूँ, तुमने मेरी तब ये बात नहीं समझी, तब तुमने मेरा ये चीज़ नहीं बोला। मतलब वो पास्ट की चीज़ों को भी बहुत लाया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि जिस तरीके से आपके प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, चीज़ों के प्रति क्लैरिटी बनानी चाहिए, रखनी चाहिए, वो चीज़ भी मुझे बहुत मिसिंग दिखाई दे रही है। पार्टनर इस वक्त सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त डिस्प्यूट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, झगड़े के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा हुआ था, फिर हमारे बीच में ये चीज़ ऐसी हो गई थी या वैसी हो गई थी। मतलब ये माइंड इस वक्त उनका डिस्प्यूट्स में ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से इशू ज़्यादा बढ़ रहे हैं या क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है एनर्जीज़ को देखते हुए कि धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी, बट होगी। ऐसा नहीं है कि अब ये रिश्ता ऐसा ही चलेगा या अब ये रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ेगा या अब ये रिलेशनशिप में ऐसे ही आगे चीज़ें चलेंगी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक वो सॉफ्ट कॉर्नर भी उनके मन में आएगा, लेकिन ये है कि सिचुएशन टाइम टेकिंग ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हम जिस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं क्लियर हो जाए, हम जिस तरीके से चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, वो चीज़ें थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रही हैं या ज़्यादा ले रही हैं। टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, और इस वक्त इनको हीलिंग ज़्यादा भेजिए। जितना ज़्यादा आप इनको हीलिंग भेजेंगे, उतनी पॉजिटिवली आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। पार्टनर के अगर नाम के लेटर्स में देखूँ तो मे बी इनका नाम एच से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है, या एन से स्टार्ट है। ये लेटर्स मुझे दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6 मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बट ये कि चीज़ों को टाइम दीजिए। अभी अपने एंड से रिलेशनशिप के प्रति या फ्यूचर के प्रति कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव ना बनाएं, और जैसी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं उनको उस तरीके से बढ़ने दें। और इस वक्त थोड़ा इनका गुस्सा शांत हो, ये थोड़ा चीज़ों के प्रति मैच्योरिटी बढ़ाएं, ये थोड़ा चीज़ों को क्लियरिटी के साथ समझें। उसके लिए आप इनको हीलिंग भेजें। हीलिंग टेक्निक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। लव वाइब्रेशन कर सकते हैं, विस्पर मेथड कर सकते हैं, पिंक एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं, जो मैंने कोड्स का मेडिटेशन वीडियो बनाया है उसको कर सकते हैं। जैसे कि ये जो भी डिस्प्यूट्स चल रहा है, ऑनगोइंग चीज़ें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रही हैं, दैट विल बी हील्ड एंड द रिलेशनशिप विल गेट बेटर। सो येस, दिस इज़ द सिचुएशन जो मेरे सामने आई है। अब आप अपने एंड से अपनी मैनिफेस्टेशंस करिए, टेक्निक्स करिए, ताकि जल्दी आपको रिजल्ट मिले और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएं। रिमेंबर 12-12 पोर्टल इज़ कमिंग। रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ और अपने एंड से पॉजिटिव रहो। राधे राधे।